यही तो है ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि सबरीना मोहित को इग्नोर कर रही है, इससे नाराज है क्योंकि वो अबीरा आपी को माफ करने के बाद मुसलसल इसे रास्ते में है, इसके दुखड़े सुन रहे हैं और ये बात सबरीना को तंग कर रही है। ऊपर से अबीरा ने मम्मी को एक बार फिर से इसके खिलाफ कर दिया। सबरीना फिर से तन्हा हो गई। यूनिवर्सिटी में बैठी सोच रही है कि इसके साथ आगे क्या होने वाला है। अगर मोहित ने अबीरा आपी की बातों में आकर इसे छोड़ दिया या अगर इसका कोई घर न रहा तो वो कहाँ जाएगी। ऐसे में मोहित का इसको फोन आता है, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। सबरीना मना करने की कोशिश करती है कि मैं ड्राइवर के साथ आ जाऊंगी, लेकिन मोहित इसकी बात नहीं सुनता, फोन बंद कर देता है। जिसके बाद सबरीना मोहित के इंतजार के लिए यूनिवर्सिटी से बाहर खड़ी है जब सरमत वहां आता है, क्योंकि वो एक बार फिर से अबीरा की बातों में आ चुका है। अबीरा ने जैसे झूठ बताया इस पर आंखें बंद करके यकीन करके वो सबरीना से मिलने पहुंच जाता है। जिस इंसान के लिए तुमने इतना कुछ किया वो तुम्हें धोखा दे रहा है। सबरीना परेशान तो होती है, नजर तो इसे भी आ रहा है, लेकिन सरमत के सामने इस बात की तायद नहीं कर सकती। सरमत, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, आप मेरे रास्ते में मत आए, मोहित मुझे लेने आ रहे हैं। अगर इन्होंने मुझे आपके साथ देख लिया तो बुरा मान जाएंगे। ये सुनकर सरमत को और शदीद गुस्सा आता है। जिस इंसान की खातिर तुमने अपने किरदार पर तोहमत सही, इस इंसान को तुम पर इतना सा भी ट्रस्ट नहीं, तुम इस इंसान को क्यों नहीं छोड़ देती जिसके दिल में तुम्हारे लिए जगह ही नहीं। अब यहाँ पर सबरीना का सब्र जवाब दे जाता, वह सरमत को रोकती है, बस बहुत हो गया, अब एक और लफ्ज नहीं सुनूंगी। ऐसे में मोहित यूनिवर्सिटी पहुंच चुका है इसे लेने और इन दोनों को यूनिवर्सिटी के बाहर एक दूसरे से बात करते देख लेता है। यहाँ से एक बार फिर से सबरीना पर शक करेगा कि वो यूनिवर्सिटी के बहाने सरमत से मिल रही है। खुद चाहे वो रोज अबीरा से बात करे, इसे माफ करे, इसके दुखड़े सुने, इस बात पर इसे स्पेस चाहिए कि सबरीना इस पर शक ना करे। लेकिन दूसरी तरफ सबरीना और सरमत को एक साथ देखकर वो फौरन हाइपर हो जाता है। इधर आप देखेंगे कि हारून की माँ इससे वादा ले लेती है कि आज के बाद तुम ऐसा कुछ नहीं कहोगे, अबीरा के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारो, अपने रवैये को नॉर्मल करो, एक साथ प्यार मोहब्बत से रहो। जिसके बाद हारून को अपनी माँ की बात समझ आ जाती है और वो अबीरा से माजरत करने कमरे में आता है। अब अबीरा जो खुश थी कि हारून इसे छोड़ देगा तो वो मोहित को अपना लेगी, लेकिन यहाँ पर इसकी सास ने आकर सारा खेल खराब कर दिया। वो इसे आकर कहती है, हारून अब ऐसा कुछ नहीं करेगा। अबीरा को तो मुंह ही लटक गया कि अब इसे पहले से भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी हारून से पीछा छुड़वाने के लिए। हारून इसके पास बैठा अपने किए पर माजरत कर रहा है कि आइंदा से ऐसा नहीं होगा, मैं तुम पर कभी नहीं चिल्लाऊंगा, जबकि अबीरा को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे हारून की ना माफी चाहिए, ना माजरत और ना ही इसका साथ। हारून उठकर जाता है तो वो पास पड़ा गिलास उठाकर जमीन पर फेंक देती है, जैसे दिखाना चाहती हो कि मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं। हारून बड़े सब्र के साथ अपनी माँ की वजह से इसकी हर बदतमीजी को बर्दाश्त करेगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अबीरा उजड़ी हालत में अपनी माँ के घर जाकर हमदर्दियां भी वसूल करेगी। मोहित का इंतजार करती है और बाहर गैराज में हर बार की तरह इसे मिलकर कहती है गुनाहों की सजा मरने के बाद मिलती है, लेकिन मेरी तो जिंदगी में ही शुरू हो गई। इसकी बात सुनकर मोहित का दिल तड़प जाता है। इसके चेहरे के एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि वो अबीरा की वजह से कितना परेशान है। इसी हमदर्दी और मोहब्बत का फायदा अबीरा उठाएगी बहुत जल्द मोहित और सबरीना के बीच आकर, जिसके बाद आप देखेंगे कि सरमत को लेकर मोहित और सबरीना में बहस छिड़ेगी, लड़ाई होगी और बिलाखिर सबरीना घर छोड़कर चली जाएगी। दूसरी तरफ शानज़ी अपनी माँ को प्रेशराइज कर रही है, सरमत मेरा फोन नहीं उठा रहा, मुझे टाइम नहीं दे रहा, मुझे समझ नहीं आ रही है वो क्यों इस तरह मुझे इग्नोर कर रहा है। जिस पर कुलसूम बेगम कहती है वो तुम्हें इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, तुम भी इसे इग्नोर करना शुरू कर दो, इसे ऐसे ट्रीट करो जैसे सबरीना करती है, अपनी वैल्यू बढ़ाओ। यूं सरमत के आगे पीछे फिरोगी तो इसे तुमसे चिढ़ हो जाएगी। शानज़ी को अपनी माँ की बात समझ नहीं आ रही। वो इनसे कहती है इतनी मुश्किल से मैंने सरमत और सबरीना के दरमियान दूरियां पैदा की हैं, पता नहीं क्यों सरमत अभी तक इसको नहीं भूल पाया।
ये सारी बातें खावर सुन लेते हैं और चिल्लाते हैं। सरमद के दिल में शक का बीज तुम दोनों ने बोया, मेरी बेटी से इसे बदजन तुम दोनों ने किया। बस बहुत हो गया, जो कुछ मेरी बेटी के साथ हुआ इसके बाद अब मैं कभी इस रिश्ते पर राजी नहीं होऊंगा। मैं आज ही आपा को रिश्ते से इनकार कर दूंगा, मना कर दूंगा कि सरमद और शानजे की शादी नहीं हो सकती। जिस पर शानजे चिल्लाती है और अपने बाप को धमकी देती है, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। बात अब मेरी मोहब्बत की नहीं, मेरी जिद की है, और अगर आपने मेरी सरमद से शादी न करवाई तो बाद में आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। वो अपने बाप की आंखों में आंखें डालकर धमका रही है। वहीं पीछे खड़ी कुलसूम भी परेशान हो जाती है कि इनकी बेटी तो सरमद के पीछे पागल होकर हर लिहाज भूल चुकी है।